हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केयर्स क्लासेस। आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं द क्रिस्टल बॉल। पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी, उसके बाद इसका मीनिंग हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगी। चलो पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ किंग, वहाँ पे एक राजा रहता था। हु डिसाइडेड टू बिल्ड अ कंट्री हाउस इन द वुड्स विद इन हिज किंगडम, जिसने सोचा था कि उसके राज्य में जो जंगल है उसमें एक कंट्री हाउस बनाया जाए। मतलब गांव में जो गांव के आसपास घर रहता है वैसे एक हाउस बनाया जाए। द वर्क ऑन द कंट्री हाउस बिगैन सून, और वो कंट्री हाउस पे वर्क काम चालू हो गया। एंड द किंग्स मैन बिगैन टू फेल द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, और किंग्समैन ने क्या किया, वो जंगल के पेड़ गिराना चालू कर दिया। एन इंचेंट्रेस लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट, एक जादूगरनी उस फॉरेस्ट में रहती थी। शी वॉज वेरी एंग्री एट द फेलिंग ऑफ द ट्रीज, और जैसे पेड़ गिर गए उसको बहुत गुस्सा आ गया। सो शी डिसाइडेड टू टेक रिवेंज अपॉन द किंग, इसलिए उसने देखा कि अपन उस राजा के ऊपर बदला लेने का। वन डे टू एल्डर सन्स ऑफ द किंग कम टू द फॉरेस्ट, एक दिन क्या हुआ, दो बड़े बेटे राजा के जंगल में आ गए। She caught them and changed one of them इंटू अ ग्रेट ईगल, उसने क्या किया, उनको पकड़ लिया, उसमें से एक को ग्रेट ईगल मतलब बहुत बड़ा ईगल बनाया। एंड अदर इंटू अ जायंट व्हेल, और दूसरे को एक बड़ा सा व्हेल बना दिया, व्हेल मछली बना दिया। देन शी डिसअपेयर्ड फॉर एवर फ्रॉम द ओर्स, और वो हमेशा के लिए वहाँ से डिसअपेयर हो गई, मतलब चली गई। द किंग वॉज सो ग्रीव्ड एट द फेट ऑफ हिज सन्स दैट ही फेल इल, जब तो राजा ने देखा कि उसके दो बड़े बेटों को ऐसा हो गया, एक तो ईगल बन गया और एक तो व्हेल बन गई, तो वो बहुत बीमार पड़ गया। His third and youngest son was a gay, light-hearted fellow who was never serious for long. और जो छोटा बच्चा था वो ज़्यादा सीरियस नहीं था और बड़े हल्के मन का था, तो वो सीरियस नहीं रहता था, तो राजा उसको क्राउन देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सो ही कुड नॉट एक्सेप्ट हिम टू वियर द क्राउन, सो इसलिए वो हमेशा कभी उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि उसको क्राउन दो। बट द यंगेस्ट प्रिंस वॉज इक्वली ग्रीव्ड बाय हिज ब्रदर्स फेट, लेकिन जो था छोटा प्रिंस को भी उतना ही दुख हुआ था अपने भाइयों के नसीब से। ही टोल्ड हिज फादर, डोंट वरी फादर, आई विल सर्च फॉर द मैजिशियन हु हैज़ द पावर टू चेंज माई ब्रदर्स इनटू ह्यूमन बींग्स अगेन। फिर उसने राजा को आश्वासन दिया कि मैं वो मैजिशियन ढूंढूंगा जो मेरे भाइयों को फिर से ह्यूमन बींग्स बनाएगा। द किंग हैड लिटिल फेथ इन द यंगेस्ट सन, किंग को क्या था, बहुत कम विश्वास था छोटे बच्चे में, जो छोटा बेटा था उसमें। बट ही गेव हिम परमिशन टू लुक फॉर द मैजिशियन, लेकिन उसने उसको परमिशन दे दी है मैजिशियन को देखने की। द यंगेस्ट ब्रदर सेट आउट एट वंस एंड रोम्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ फॉर मंथ्स, और जो छोटा बेटा था वो निकल पड़ा अपने मैजिशियन को ढूंढने के लिए। बहुत खोजा अर्थ पे मतलब इधर उधर घूमते रहा, महीनों घूमा। एट लास्ट ही रीच द लैंड ऑफ द गोल्डन सन, और आखिर में वो पहुंचा लैंड ऑफ द गोल्डन सन, मतलब ये वो रेगिस्तान को बोला जाता है जहाँ पे रेत रहती है, यहाँ पे जहाँ पे सन ज़्यादा रहता है। एन ओल्ड मैन ऑफ द लैंड ऑफ द गोल्डन सन टोल्ड हिम दैट अ विकेड एंड स्पाइटफुल मैजिशियन लिव्ड इन दैट लैंड। वो एक ओल्ड मैन ने क्या बोलता है कि एक विकेड और पापी और स्पाइटफुल मतलब द्वेष करने वाला मैजिशियन वहाँ पे रहता है उस लैंड में। ही हैज़ कैरिड अप अवर किंग्स ओनली चाइल्ड, जिसने हमारे राजा की इकलौती संतान को लेके गया है। अ लवली प्रिंसेस, इकलौती सुंदर सी हमारी प्रिंसेस राजकुमारी को लेके गया है। कहाँ लेके गया है, टू अ कैसल अमॉन्ग द माउंटेन्स एंड होल्ड्स हर कैप्टिव देयर। कहाँ, एक माउंटेन में जो कैसल है वहाँ पे वहाँ लेके गया है और उसको कैप्टिव रखा है, मतलब उस वहाँ पे उसको बंदी करके रखा है। थैंकिंग द ओल्ड मैन द प्रिंस वॉक ऑन, थैंक यू बोल के ओल्ड मैन को उसने थैंक यू बोला और प्रिंस आगे चलने लगा। सुन ही बिगैन टू हियर लाउड ग्रांट्स एंड बिलोज, तुरंत क्या हुआ, उसको सुनाई दिया लाउड मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से गुरगुराहट, एंड बिलोज मतलब चीखें सुनाई दी। एंड कम इन साइट ऑफ टू ह्यूज जायंट एंगेज इन द बैटल ऑफ डेथ, और उसने देखा कि दो बड़े बड़े जायंट, दो बड़े बड़े दैत्य, दो बड़े बड़े राक्षस एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे मरने में मिट्टी तुले हुए हैं। इट डिड नॉट टेक प्रिंस लॉन्ग टू कम टू नो that the giants were fighting over an old cap which was a wishing cap। अभी प्रिंस के ध्यान में आ गया वहाँ गया तो कि ये लोग एक विशिंग कैप पे लड़ रहे दोनों। Whoever over it could wish himself away to wherever he liked, जो भी उसको पहनेगा वो जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकता है। ऐसे वो विशिंग कैप थी, मतलब जादुई कैप थी।
The prince wisely told the giants that he will put the cap on his head and stand under a giant oak tree. अभी प्रिंस ने क्या किया, उनको बोला कि मैं वो कैप पहनता हूँ और जो बड़ा सा giant मतलब बड़ा सा ओक ट्री है उसके नीचे जाके खड़ा रहता हूँ. Then the two giants could race towards him. उसके बाद दोनों giants मेरे तरफ जाएंगे और दौड़ते आएंगे, ऐसा उसने बोला. Whoever won the race would win the cap. और जो कोई भी ये रेस जीतेगा वो कैप को जीत लेगा. The giants thought that it was a sensible way to settle the argument. अब giant को क्या लगा कि अच्छी बात है, इस तरीके से हमारा झगड़ा भी मिट जाएगा. So the prince put on the wishing cap and stood under the oak tree. इसलिए क्या किया, तो प्रिंस ने वो विशिंग कैप पहनी और पेड़ के नीचे, ओक ट्री के नीचे खड़ा हो गया. The giant began to race from the distance towards the प्रिंस. अभी वो जायंट थे वो दूर से दौड़ते आ रहे थे प्रिंस की तरफ. देखिए प्रिंस ने कैप पहनी है. द प्रिंस स्टैंडिंग अंडर दैट ट्री बिगैन टू थिंक अबाउट हिज ब्रदर्स एंड द लवली प्रिंसेस. अब उस समय ना उसके मन में विचार आया अपने भाइयों के बारे में, और जो प्रिंसेस के बारे में बताया था वो ओल्ड मैन ने, उसके बारे में भी वो प्रिंसेस के बारे में सोचने लगा. विदाउट थिंकिंग ही सेड टू हिमसेल्फ. अब कोई बिना सोचे समझे उसने खुद से बोल दिया, आई विश आई वॉज इन द मैजिशियंस कैसल राइट नाउ. कि मुझे लगता है कि मैं अभी तुरंत मैजिशियन के कैसल में जाना चाहूँगा. द वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट, तुरंत दूसरे क्षण पे ही, द प्रिंस वॉज स्टैंडिंग इनसाइड द कैसल. वो प्रिंस कैसल में खड़ा था. ही वेंट थ्रू द कैसल. उसने वो कैसल के हर कोने में गया, हर रूम में गया. बट फाउंड दैट एवरी रूम वॉज एम्प्टी. लेकिन उसने देखा कि हर रूम खाली है. एट लास्ट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग पैसेज. अभी क्या हुआ, एट लास्ट आखिर में, एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग पैसेज. पैसेज मतलब वरांडा जो रहता है उसके आखिरी में. ही फाउंड नॉट द लवली princess but a bent old woman with grey hair and wrinkled फेस. उसको देखा कि सबसे आखिरी में जो वरांडा है बहुत बड़ा सा, उसके आखिरी में एक बूढ़ी औरत है जो बेंट हो गई, मतलब बूढ़े होने के कारण से बेंट हो गई और उसके हेयर ग्रे हो गए. एंड रिंकल्ड फेस, और उसके चेहरा भी रिंकल्ड हो गया है, मतलब झुरिया है. पूरी बूढ़ी औरत दिख रही थी वो. द प्रिंस वॉज अबाउट टू टर्न अवे व्हेन द ओल्ड वुमन सेड. जैसे प्रिंस जाने वाला था उसको लगा यहाँ पे तो प्रिंसेस नहीं है, यहाँ पे तो एक ओल्ड वुमन है बहुत ही बूढ़ी. तो वो जैसे ही जाने लगा था तो वो बूढ़ी औरत बोली, डू नॉट गो अवे अंटिल यू हैव सीन व्हाट आई रियली लुक लाइक. यहाँ से मत जाना जब तक तुम देख नहीं लेते कि मैं रियल में कैसे दिखती हूँ. देन होल्डिंग अप अ सिल्वर बैक मिरर. फिर उसने क्या किया, वो बूढ़ी औरत ने सिल्वर बैक मिरर, मतलब जिसके पीछे सिल्वर लगा है, ऐसे मिरर को दिखाया. शी सेड लुक एट द मिरर. उसने कहा कि मिरर में देखो. द प्रिंस डिड सो एंड वॉज रूटेड टू द स्पॉट ऑन सीइंग अ वेरी लवली एंड स्वीट प्रिंसेस. जब उसने उसको देखा मिरर में तो देखा कि वो तो बूढ़ी औरत नहीं है, एक सुंदर सी प्रिंसेस है. रूटेड टू द स्पॉट मतलब उसके पैर के नीचे से ज़मीन तक खिसक गई देख के कि तो बूढ़ी नहीं है, तो सुंदर सी प्रिंसेस है. आई एम अंडर द स्पेल ऑफ द विकेट मैजिशियन हु लिव्स इन द टावर ऑफ दिस कैसल. वो बोली कि मैं स्पेल है, मतलब मेरे ऊपर जादू है जिसकी वजह से मैं बूढ़ी दिखती हूँ, और वो मैजिशियन रहता है टावर ऑफ दिस कैसल. इस कैसल का जो है, इस किले का टावर है, उसमें वो रहता है. दिस इज़ वॉट यू मस्ट डू टू सेव मी फ्रॉम दिस क्लचेस. तो क्या कर सकता है मुझे उससे बचाने के लिए. क्लचेस मतलब पकड़. उसने जो मुझे बंदी बना के रखा है उसमें से मेरे को बचाने के लिए गो आउटसाइड द कैसल एंड फाइट अ माइटी विथ वाइल्ड बुल. जो जाना और कैसल के बाहर एक वाइल्ड बुल रहेगा, मतलब जंगली बैल रहेगा, उसके साथ फाइट करना. इट विल किल यू अनलेस यू पियर्स हिज हार्ट विथ योर स्वॉर्ड. तो वो तुमको मार देगा अगर तुमने उसका सीना अपनी तलवार से नहीं आर पार किया या छेदा या मार डाला तो. व्हेन इट लाइज डेड एट योर फीट अ फेरी रेड बर्ड विल स्प्रिंग आउट ऑफ इट. जब तो तुम्हारे पैरों में गिर जाएगा, मर जाएगा, तो एक लाल वाला बर्ड उस वहाँ से निकल जाएगा. दिस फायरी बर्ड विल बी होल्डिंग अ लार्ज राउंड एंड रेड हॉट एग इन इट्स क्लाउज. ये जो फायरी बर्ड है वो होल्डिंग क्या रहेगा, एक रेड हॉट एग इन इट्स क्लाउज, एक बड़ा सा लार्ज
रेड हॉट एक मतलब लाल रंग का अंडा बड़ा सा और गर्म दिखाई देगा ऐसे उसके क्लॉज में मतलब पंजे में पकड़ा रहेगा। द क्रिस्टल बॉल इज़ हिडन इनसाइड दिस बर्निंग एग और इसी जलते हुए बर्निंग एग में क्रिस्टल बॉल है। इफ़ यू गेट दिस क्रिस्टल बॉल द मैजिशियन विल नॉट बी एबल टू डू एनी इविल टू मी। अगर तुम्हें वो मिल गया क्रिस्टल बॉल तो वो मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। एंड ही विल बी इन योर पावर एंड रेडी टू कैरी आउट योर कमांड्स। वो तुम्हारे पावर में रहेगा और तुम्हारी हर बात मानेगा। द ओल्ड वुमन सेड उसी वो औरत बोली। द ब्रेव यंग प्रिंस रैन आउट ऑफ द कैसल। वो ब्रेव यंग प्रिंस क्या हुआ कैसल के बाहर निकला एंड बिगैन टू फाइट द बुल और बुल के साथ फाइट करने लगा। दैट वॉज वेटिंग आउटसाइड फॉर हिम। वो उसके लिए बाहर ही खड़ा हुआ था कि कैसे प्रिंस बाहर आए और उसके साथ लड़ाई करे। अ फायर्स फाइट फॉलोड बिटवीन द टू। अभी क्या हुआ एक बहुत घनघोर युद्ध हो गया दोनों के बीच में। देयर वर थ्री टाइम्स देयर वर टाइम्स व्हेन इट सीम्स दैट द बुल वुड किल द प्रिंस। बहुत बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगता था कि वो बुल उसको मार डालेगा बट ईच टाइम द प्रिंस सेव्ड हिम एंड इन द एंड ही पियर्स द बुल्स हर्ट विथ हिज स्वॉर्ड। अब सबसे आखिरी में क्या हुआ ऐसा लगता था कि वो प्रिंस को मार जाएगा लेकिन आखिरी में वो प्रिंस ने उसको मार डाला। एज द माइटी बुल डाइड जैसे ही वो माइटी बुल मर गया अ लार्ज बर्ड रोज फ्रॉम हिज बॉडी। अब बड़ा सा पंछी उसके बॉडी से निकल गया एंड फ्लू अप इनटू द स्काई और आसमान में उड़ने लगा। द प्रिंस कुड नॉट रीच इट। अभी प्रिंस वहाँ पर नहीं पहुँच पाता था एंड ही लुक्ड एट इट डिस्पेरिंगली और वो निराशा से उसके तरफ देखने लगा। जस्ट देन अ ह्यूज ईगल swooped डाउन अपॉन द फायरी बर्ड। और तभी एक बड़ा सा ईगल उसके ऊपर धड़ाम से आ गिरा। अपॉन द फायरी बर्ड के ऊपर आ गिरा एंड फाइट बिगैन बिटवीन द टू बर्ड्स और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। द प्रिंस बिगैन टू वॉच द फाइट। अभी बेचारा थर्ड वाला जो प्रिंस था वो उनकी फाइट देखने लगा बिकॉज ही न्यू दैट ह्यूज ईगल वॉज हिज ब्रदर। क्योंकि उसने पहचान लिया था कि वो जो ह्यूज ईगल है जो बड़ा सा ईगल पंछी आ गया है वो फायरी बर्ड के साथ लड़ने वो उसका भाई है। वाइल फाइटिंग दे रीच अबाउट द सी। ऐसे ही लड़ते 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 वो लोग सी के ऊपर चले गए एंड इन द एंड द रेड हॉट एग फेल आउट ऑफ द फायरी बर्ड्स बीक। और आखिर में क्या हुआ जो फायरी बर्ड था उसके मुंह से वो रेड फायरी बर्ड से मुंह से वो एक गिर गया नीचे इनटू द सीज समुद्र में गिर गया। द प्रिंस रैन टू द एक एज ऑफ द वाटर। प्रिंस दौड़ते दौड़ते पानी के किनारे चला गया। जस्ट व्हेन ही थॉट दैट ही हैड लॉस्ट द एग वंस मोर। फिर उसने देखा कि तो पानी में गिर गया। मैं इसको फिर से गंवा चुका हूँ। एक बार पंछी लेके गया और दूसरी बार ये पानी में गिर गया। इट अपेयर्ड इन अ टॉल जेट ऑफ वाटर। अभी क्या हुआ एकदम पानी का फुहारा आ गया बहुत बड़ा। देन देन द प्रिंसेस सॉ द इनॉर्मस व्हेल। फिर क्या हुआ सॉ किया दिखा उसको इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी व्हेल स्पाउटिंग वाटर पानी का फुहारा फेंक रही है एंड ही न्यू दैट इट वाज हिज सेकंड ब्रदर। और उसके समझ में आ गया कि इसका छोटा भाई है दूसरा भाई है। द व्हेल कास्ट एग ऑन टू द सैंडी बीच। उसने क्या किया कास्ट मतलब रख दिया सैंडी बीच किनारे पे ला के छोड़ दिया। इट वॉज स्टिल रेड। वो अभी भी रेड था बट नो लॉन्गर बर्निंग हॉट। लेकिन अभी वो जल नहीं रहा था। द प्रिंस पिक इट अप एंड क्रैक्ड इट ओपन टू फाइंड द क्रिस्टल बॉल। उसने क्या किया उसको फोड़ दिया क्रिस्टल बॉल देखने के लिए। द प्रिंस टुक द क्रिस्टल बॉल एंड रीच द कैसल ऑन द माउंटेन विद द हेल्प ऑफ हिज विशिंग कैप। उसने वो क्रिस्टल बॉल लिया और अपनी कैप पहनी और फिर से वहीं जाके पहुंच गया। द मैजिशियन हैड नाउ कम अंडर द प्रिंस पावर। अभी क्या हुआ प्रिंस के पावर में मतलब प्रिंस का गुलाम हो गया मैजिशियन जो टावर में रहता था। एंड ही सेड और वो बोला व्हाट डू यू वांट मास्टर। आपको क्या चाहिए मास्टर। आई एम योर स्लेव नाउ। मैं आपका गुलाम हूँ अभी। द प्रिंस आस्क्ड द मैजिशियन टू रिस्टोर हिज ब्रदर्स टू देयर ट्रू शेप एंड द प्रिंसेस टू हर फॉर्मर
ब्यूटी। फिर उसने क्या किया, उसको बोला कि मेरे जो भाई हैं उनको जैसे का वैसे बना दे, मतलब जो ईगल बनाए और जो वेल बनाए उनको प्रिंस बना दे, और जो राजकुमारी है उसको भी पहले जैसा सुंदर सा बना दे। द मैजिशियन डिड सो एट वंस। अभी मैजिशियन ने तुरंत कर दिया। द थ्री ब्रदर्स वेंट बैक टू देयर पैलेस विथ द प्रिंसेस। और क्या हुआ, तीन ब्रदर ने अपने पैलेस को वापस चले गए, अपने पापा के पास वापस चले गए प्रिंसेस को लेके। एंड विद इन अ वीक द प्रिंसेस एंड द यंगेस्ट प्रिंस गॉट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और एक हफ्ते के अंदर ही छोटे वाले प्रिंस ने, मतलब थर्ड प्रिंस ने और प्रिंसेस ने शादी कर ली और हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। अगर स्टोरी पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।